बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल से मैं तो ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आप भी खैर आफियत से होंगे। एक ना वीडियो के सिलसिले में एक पोर्शन जो है ना वो मैंने बनाया तो था, लेकिन वो कहीं ना डिलीट हो गया या ज़ाया हो गया, मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा वो दोबारा बना लूँ। वो सेल्स पोर्शन से पहले मैंने बनाया था। ये जो है ना इसके मतलब था प्रोडक्ट्स और यूनिट्स के बारे में था, ठीक है। तो मैंने आगे सेल्स भी बना लिया, परचेज़ भी बना लिया। तो ऐसे रीचेकिंग के दौरान मुझे याद आया कि ये तो मेरे पास है नहीं या मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन चले वो मैं दोबारा बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूनिट्स पे आता हूँ। यूनिट क्या चीज़ है हमारा, और ये किस तरह हमारे ये मामला में हेल्प आउट करेगा हमें मुख्तलिफ मामला में। तो उसको पहले देखते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो कि ये हमने ना सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है ना बेसिक यूनिट्स रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, पीस है, फुट है, या जो ये पैकिंग के लिहाज से पैक्स हैं या बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा जो है ना कुछ यूनिट्स होते हैं जो इनसे यानी मुख्तलिफ होते हैं, या समझ लें कि इन यूनिट्स का कम्बिनेशन होता है, इनको मिला के वो बनते हैं, या इनसे जो है ना ज़्यादा मकदार वाले होते हैं, लेकिन वो सिंगल यूनिट कंसिडर होता है। जैसे कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं हम और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट होता है मन। मन का मतलब होता है कि ये 40 kg है, ठीक है। और इसी तरह एक और यूनिट आता है हमारे पास डज़न में, जिसको हम दर्जन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 डज़न इस कंसिस्ट ऑफ 12 पीसेस ऑफ एनीथिंग और एनी आइटम, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और यूनिट्स भी होते हैं, जैसे अब बॉक्सेस होते हैं, बड़े कार्टन होते हैं, वो 24 पीसेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है, 36 पीसेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह मीटर होता है हमारा, उसका आगे किलोमीटर आ जाता है, लेकिन ये चलो बहुत लेंथ वाली बातें हो जाती हैं। लीटर के हिसाब से आगे गैलन आ जाता है, ठीक है। ये यूनिट्स हैं, लेकिन हम मन को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से ना हम एक यूनिट ऐड भी करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं एक ऐड करता हूँ यूनिट, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से मैं नया यूनिट लिख लेता हूँ। ये मैं यूनिट लिखता हूँ मान लिख दिया, ठीक है। एब्रीवेशन में मैं MNN लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका बेसिक यूनिट जो है हेड जो है वो तो किलोग्राम है, ठीक है। लेकिन इसको अब हम अगर मान को केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किससे डिवाइड करेंगे? तो हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 40 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो है ना वो एक जो है ना मान की जो है ना कैलकुलेशन यानी कन्वर्जन होगी किलोग्राम में, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको देख लें हम। ये मैंने ऐड किया और हमारा जो है यूनिट ऐड हो गया। अब एक और ऐड कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए हमारा ये मान आ गया, ठीक है। अब एक और मैं ऐड करता हूँ, मैं डज़न वाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ DOZEN, आई थिंक स्पेल यही है, तो DZN लिख देते हैं डज़न के लिए। अब ये पीसीस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये मैं पीसीस लिख देता हूँ, ठीक है। और अब ये कितने पे है, यानी एक पीस पे कन्वर्ट करने के लिए डज़न को हम 12 पे तकसीम करते हैं, तो इसलिए मैं कन्वर्टिंग यूनिट 12 लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखा है और इसको मैं ऐड कर दिया। अब आपने अगर इसको एडिट करना है, चेंज करना है, वाट एवर जो भी है वो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मन लिखना था तो एक लफ्ज़ मंड भी होता है, ठीक है। यहाँ शायद मन ही है, उसको हम करते हैं, लेकिन उसमें जो है ना जो होती है कन्वर्जन वैल्यू जो होती है वो होती है यानी इसको जो है ना यूनिट को केजी में तब्दील करने के लिए उसको 37.32
4, ठीक है। एक ये भी यूनिट है। तो ये कोई ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम का जो है ना मसला है, लेकिन हम जो चूँकि किलोग्राम को लेकर चल रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है वैसे वो 40 kg होता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। ये मैंने चेंज किया और वो चेंज हो गया है। अब मैं आपको वो दोबारा सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया और वो देखें वो आ गए। इसी तरह अब अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लास्ट वाले को, डज़न जो बनाया था ये मैंने डिलीट किया और वो देखिए एंट्री डिलीट हो गई है। और यहाँ से आप देखें लिस्ट से भी वो जा चुका है। ये हो गया हमारा डज़न, सॉरी यूनिट्स के बाद अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट्स पे हम आते हैं। और यहाँ पे हम जो है ना अपनी ऑलरेडी हमने एक प्रोडक्ट ऐड की हुई है जिस पे हमने वीडियोस भी बना ली हुई हैं। एक प्रोडक्ट जो है ना मैं और ऐड कर देता हूँ, उसका यानी कि कौन सी करेंगे हम, कोई भी कर लेते हैं। मैं अब लिख लेता हूँ ठीक है, ये मैं सुपर बिस्किट लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी परचेज प्राइस 35 की है, सेल प्राइस 40 की है, ठीक है। इसका यूनिट जो है मैं इधर से जो है पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीस सेलेक्ट किया, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक इसका हम डाल सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक इसका मैं 100 डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐड करता हूँ, ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब आप जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ये दूसरी होगी सिलेक्ट, ये देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 100 है। और चूँकि हमने ना इसकी कोई सेल की है ना ही इसको कोई परचेज़ किया है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी 100 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंजिंग के हवाले से अगर चेक करना चाहते हो तो आगे आप लिख सकते हैं हाफ रोल, ठीक है, ये लिखते हैं, इसको चेंज करते हैं। और ये देखिए ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट नेम चेंज हो गया, ठीक है। आगे ये उसकी वो प्राइसेस वगैरह आ रही हैं।